हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि चित्र में दर्शाए गए एलसीआर परिपथ में परिचालक एसी वोल्टता V बराबर Vm साइन ओमेगा टी है बच्चों। तो ये जो आवेश बच्चों QT के लिए गति का समीकरण लिखिए। तो बच्चों ये यहाँ पर हमें चित्र में परिपथ दिखाया गया है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं बच्चों। बच्चों जैसा कि प्रश्न में भी दिया गया है, जो हमारा प्रत्यावर्ती वोल्टता होती है बच्चों V बराबर, वो बच्चों Vm साइन ओमेगा टी होता है बच्चों। Vm क्या है? वोल्टता का शिखर मान। और बच्चों धारा को इस प्रकार से हम प्रदर्शित कर सकते हैं कि I बराबर Im, जहाँ पे बच्चों Im का है धारा का शिखर मान है साइन ओमेगा टी बच्चों। और यहाँ पर बच्चों ऋण फाई लिख सकते हैं, जहाँ पे बच्चों फाई क्या है? ये वोल्टेज और धारा के बीच में बच्चों कलांतर है। तो बच्चों ये प्लस या माइनस कोई भी फाई हो सकता है बच्चों। कलांतर अगर फाई है बच्चों, तो यहाँ से देख लेते हैं। तो बच्चों ये कास फाई बराबर होता है हमारा R भागे जेड। और बच्चों टेन फाई बराबर हमारा होता है एक्सएल ऋण XC भागे बच्चों R। अब जहाँ पे बच्चों देख लेते हैं, ये एक्सएल क्या है? ये हमारा बच्चों प्रेरण कुंडली का प्रतिघात है। इसका मान होता है बच्चों ओमेगा एल। और XC बच्चों धारितीय प्रतिघात है, इसका मान होता है 1/ओमेगा C। और बच्चों जेड क्या है? परिपथ की कुल प्रतिबाधा, इसका मान होता है बच्चों वर्गमूल R का वर्ग धन बच्चों ओमेगा एल का वर्ग, ओमेगा एल ऋण 1/ओमेगा C का वर्ग। इस प्रकार से बच्चों ये हमारे परिपथ की कुल प्रतिबाधा होती है। उसके बाद चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से यहाँ पर इसकी वोल्टता V मान लेते हैं बच्चों। और किसी समय मान लीजिए यहाँ पर बच्चों ये जो हमारा इस पर आवेश है, इसका मान बच्चों Q है। और यहाँ पर बच्चों परिपथ में प्रवाहित धारा का मान बच्चों I मान लेते हैं हम इस प्रकार से। तो ऐसे में बच्चों हम यहाँ पर किरचॉफ के लूप के नियम से देखेंगे बच्चों। किरचॉफ के लूप के नियम से देख लेते हैं। लूप नियम से बच्चों ये जो हमारी स्रोत की वोल्टता है V, फिर ऋण बच्चों ये जो हमारा बच्चों संधारित्र पर वोल्टता है बच्चों, संधारित्र के सिरों के बीच, ये हो जाएगा आवेश बटे संधारित्र की धारिता। और बच्चों ऋण जो हमारा बच्चों प्रेरण कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर है बच्चों, ये हो जाएगा L। और बच्चों DI भागे DT। उसके बाद बच्चों ऋण जो हमारा प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर यानी I गुणे R बराबर बच्चों 0। तो बच्चों यहाँ पर ये कुंजी खुली हुई है। तो बच्चों यही हमारा LCR बच्चों परिपथ हो जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ से अगर हम देखें बच्चों, तो ये हमारा हो जाएगा L DI भागे DT। और बच्चों धन IR। और बच्चों धन Q भागे C बराबर बच्चों हम V कह सकते हैं। और यहाँ से बच्चों अगर हम देखें, तो ये V बराबर बच्चों है हमारा Vm साइन ओमेगा टी, इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों में पता है कि बच्चों ये जो बहने वाली धारा होती है बच्चों, इस प्रकार से ये आवेश प्रवाह की दर होती है इस प्रकार से dQ भाई dt। और बच्चों अगर हम इसका जो है समय के साथ अवकलन कर दे, तो बच्चों ये हो जाएगा DTQ भागे DT2। तो बच्चों ये I और DI भाई DT का मान बच्चों इस समीकरण में रख देंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों? तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों L D2Q भागे DT2। और बच्चों धन R DQ भागे DT। उसके बाद बच्चों धन Q भागे C बराबर Vm साइन ओमेगा टी। उसके बाद बच्चों यहाँ पर हमें जो है QT के लिए समीकरण ज्ञात करना है बच्चों, गति का समीकरण। तो यहाँ पर बच्चों मान लेते हैं, माना ये जो बच्चों हमारा Q है, ये समय के साथ इस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है QM साइन ओमेगा टी और धन बच्चों थीटा। तो बच्चों हम अगर ये थीटा ज्ञात कर लें, तो ये समीकरण बच्चों हमें ज्ञात हो जाएगा। QM क्या है बच्चों? QM हमारा आवेश का अधिकतम मान है बच्चों। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम यहाँ से देखें, तो ये DQ भागे DT का मान हो जाएगा हमारे पास बच्चों। यहाँ पर इसका अवकलन कर देंगे, तो ये हो जाएगा QM ओमेगा कास ओमेगा टी धन थीटा। उसके बाद बच्चों DTQ भागे DT2 का मान ज्ञात करेंगे बच्चों। तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों माइनस QM ओमेगा का वर्ग और साइन ओमेगा टी धन थीटा। तो बच्चों इन सभी का मान जो है अगर हम इस समीकरण में रख दें, तो बच्चों हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार से, जैसा कि बच्चों हमने मूल अवधारणा में भी देखा कि यहाँ पर बच्चों जो हमारा ओमेगा एल होगा बच्चों, उसको हम एक्सएल लिख सकते हैं बच्चों। और जो 1/ओमेगा सी होगा, उसको हम XC लिख सकते हैं।
और बच्चों जैसा कि प्रतिबाधा जेड बराबर है बच्चों वर्गमूल आर का वर्ग धन एक्सएल ऋण एक्ससी का वर्ग। तो बच्चों इसका हम प्रयुक्त कर सकते हैं। तो चलिए उन सभी मानों को बच्चों इस समीकरण में रख देंगे। तो बच्चों ये हमें प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार से क्यूएम ओमेगा बच्चों बाहर कॉमन ले लेंगे तो इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों आर कास ओमेगा टी धन थीटा धन बच्चों एक्ससी ऋण एक्सएल साइन ओमेगा टी धन थीटा। उसके बाद बच्चों ये हो जाएगा हमारा वीएम साइन ओमेगा टी के बराबर इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों अगर हम जेड का मान भी रख देंगे तो इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं बच्चों क्यूएम ओमेगा भागे जेड। बच्चों ये अंदर हमें प्राप्त हो जाएगा आर भागे जेड। उसके बाद बच्चों ये कास ओमेगा टी धन थीटा और बच्चों ये धन का एक्ससी ऋण एक्सएल भागे जेड और बच्चों ये हमारा साइन ओमेगा टी धन थीटा। तो बच्चों इस प्रकार से ये बराबर हो जाएगा हमारा वीएम साइन ओमेगा टी के। तो यहाँ पर बच्चों जैसा कि हमने मूल अवधारणा में देखा था बच्चों कि आर भागे जेड बराबर जो होता है वो कास फाई के बराबर होता है बच्चों। और ये जो बच्चों यहाँ पर हमारा टेन फाई बराबर होता है बच्चों टेन फाई बराबर एक्सी ऋण एक्सएल भागे आर। तो यहाँ से बच्चों हम कह सकते हैं कि साइन फाई बराबर क्या हो जाएगा बच्चों हमारा साइन फाई बराबर हो जाएगा बच्चों एक्ससी ऋण एक्सएल भागे जेड। बच्चों हम ये प्रयुक्त कर सकते हैं यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ पे हम कह सकते हैं इस प्रकार से क्यूएम और बच्चों ये ओमेगा और जेड फिर बच्चों ये हो जाएगा हमारा कास ओमेगा टी धन थीटा ऋण फाई इस प्रकार से। बच्चों ये बराबर हो जाएगा हमारा वीएम साइन ओमेगा टी के। तो बच्चों इस वीएम साइन ओमेगा टी को हम कह सकते हैं वीएम कास देख लेते हैं बच्चों यहाँ पर साइन ओमेगा टी को हम कह सकते हैं कास ओमेगा टी ऋण पाई बटे 2। तो यहाँ से बच्चों अगर हम दोनों पक्षों की तुलना करेंगे बच्चों तो यहाँ से बच्चों में दिख रहा है कि क्यूएम यहाँ पे लिख लेते हैं दोनों पक्षों की तुलना करने पर बच्चों ये क्यूएम ओमेगा जेड बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों वीएम। तो यहाँ से बच्चों ये क्यूएम का मान हमें प्राप्त हो जाएगा आवेश का अधिकतम मान ये हो जाएगा बच्चों वीएम भागे ओमेगा गुणे जेड। और बच्चों यहाँ से अगर हम देखें तो ये थीटा और ऋण फाई बराबर प्राप्त हो जाएगा माइनस का पाई बटे 2 यानी थीटा बराबर प्राप्त हो जाएगा फाई ऋण पाई बटे 2। तो बच्चों ये थीटा का मान और बच्चों ये हमारा क्यूएम का मान इस प्रकार से यहाँ पर अगर हम रख दें अपने समीकरण में जो हमने बच्चों यहाँ पर माना था यहाँ पर बच्चों ये जो बच्चों हमने माना था यहाँ पर अगर हम थीटा का मान रख दें तो इस प्रकार से बच्चों ये हमें क्यू का मान प्राप्त हो जाएगा बच्चों क्यू टी बराबर ये हो जाएगा बच्चों क्यूएम साइन ओमेगा टी धन फाई और बच्चों माइनस पाई बटे 2। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा आवेश की गति का समीकरण हो गया। और इसको बच्चों हम इस प्रकार से भी यहाँ पर देख लेते हैं ये क्यूएम का मान कितना था बच्चों ये था वीएम भागे ओमेगा जेड इस प्रकार से। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।